आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद 3 उदाहरण दे रहे हैं। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद 3 उदाहरण दे रहे हैं। दर्शन, ध्यान, संस्पर्श, मत्स्य कूर्म विहंगा। कि एक तो मछली है, वो अंडे देती है। मछली अंडे देती है तो अंडों का पालन कैसे करती है? दर्शन, यानी देखती रहती है अपने अंडों को। मछली अपने अंडों को देख देख करके अंडों का पालन करती है। मछली देखती है अपने अंडों को तो अंडे अंदर से पुष्ट होते हैं। अंडों का पोषण होता है। मछली केवल देख करके अंडों को पोषण प्रदान करती है। फिर कछुआ जो माता होती है वो अंडे देती है, तो वो जो है ध्यान करती है। कछुआ माता ध्यान करती है अपने अंडों का। क्यों? अंडे उसने दिए हैं जमीन में और कछुआ माता है पानी में, तो देख तो नहीं सकती, वो अपने अंडों का ध्यान करती है कछुआ माता। और इस प्रकार से अंडे विकसित होते हैं, बच्चा जो है पलता है अंडे के अंदर। फिर तीसरे हैं पक्षी। पक्षी अंडे देते हैं तो अंडों का स्पर्श करते रहते हैं। अंडों का स्पर्श करके अपने अंडों को पालते हैं। बच्चा जो है उसमें बनता है, बच्चे का शरीर बनता है। तो 3 प्रकार की विधियां हैं। जो मछली है अपने अंडों को देखती रहती है, लगातार देखती रहती है, उसी से अंडे में बच्चे जो है बनता है। और जो कछुआ है वो कछुआ माता ध्यान करती है अपने अंडों का है, और इस प्रकार से अंडों को जो है पालती है। और जो पक्षी हैं अंडे के ऊपर अपना बैठते रहते हैं, बार बार बैठते हैं, स्पर्श करते हैं, इस प्रकार से बच्चों का पालन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ये 3 प्रकार के जीव अपने अंडों को पालते हैं, उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का पालन करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का पालन करता हूँ। तो कैसे पालन करते हैं भगवान अपने भक्तों का? कि भगवान तो वैकुंठ में है और भक्त यहाँ पर पृथ्वी में है, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान जो है वैकुंठ से आते रहते हैं अपने भक्त को देखने के लिए, ताकि भक्त का जो है जो जीवन सुरक्षित रहे और वैकुंठ जाने में जो है उसको सहायता मिले। तो अपने वैकुंठ में बुलाने के लिए भगवान जो है अपने भक्त को वैकुंठ से बार बार आते हैं और देखते हैं। तो अपनी दृष्टि के द्वारा भक्त का जो है आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है। फिर जो कछुआ है, तो कछुआ माता है वो पानी में रहती है और अंडे होते जमीन में, तो वो जो है ध्यान करती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी वैकुंठ में रहते हैं और भक्त हैं यहाँ पर जमीन में, तो वैकुंठ में ही भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं कि मेरा भक्त वहाँ पर है, तो अपने भक्तों की चिंता करते रहते हैं। और तीसरा है पक्षी। तो जो पक्षी होते हैं अपने अंडों को हमेशा स्पर्श करते रहते हैं, अपना स्पर्श देते हैं, इस प्रकार से अंडे पलते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त को स्पर्श करते हैं, अपने भक्त पे स्पर्श करते हैं, अपने भक्त का आलिंगन करते हैं, इस प्रकार से अपने भक्त को पोषण प्रदान करते हैं। तो भगवान भी जो है माता के समान है और जो भक्त हैं वो अंडे के समान है। अंडे के अंदर जो है बच्चे का शरीर बनता नहीं है, वो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, शरीर बनेगा। उसी प्रकार से हमारी स्थिति अंडे की तरह है। हमारे शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक शरीर है वो अभी बना नहीं है, सिकुड़ा है। तो भक्ति के द्वारा क्या होता है, आध्यात्मिक शरीर जब बन जाता है तो फिर भौतिक शरीर छोड़ के हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो भगवान के धाम में हम तभी जा सकते हैं जब हमारा आध्यात्मिक शरीर बन जाए पूरा। अभी आध्यात्मिक शरीर नहीं बना है, तो भगवान ही जो है
अपने भक्तों के जो है आध्यात्मिक शरीर को बनाने के लिए 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार की विधि क्या है कि दर्शन करते हैं, अपने भक्त का दर्शन करते हैं भगवान। जैसे यहाँ भगवान है मंदिर में है ना, तो भक्त भगवान का दर्शन करता है। लेकिन भगवान क्या ऐसे ही बने रहते हैं? नहीं, भगवान भक्त का दर्शन करते हैं। भगवान भक्त का दर्शन करते हैं और दर्शन के द्वारा उसके आध्यात्मिक शरीर को बनाते हैं, है ना। दर्शन और ध्यान भगवान ध्यान करते हैं अपने भक्त का, तो भगवान दूर रह करके भी ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं कि मेरा भक्त जो है कहाँ पर है, कैसा है, क्या कर रहा है ना। जैसे भगवान भीष्मदेव सरसैया पर पड़े है ना, और भगवान युधिष्ठिर महाराज के पास हैं, तो ध्यान में लगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, वो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। तो अपने धाम में बुलाने के लिए भीष्मदेव का ध्यान करते हैं भगवान, है ना। और स्पर्श, भगवान जो है अपने भक्त का स्पर्श करते हैं, तो अंडे को जो है पता नहीं चलता है कि उसकी माता स्पर्श कर रही है। अंडे के अंदर जो बच्चा है उसे पता नहीं चलता, स्पर्श करती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का स्पर्श करते हैं, और भक्त हो सकता है कि ना जान पाए। भगवान अपने भक्त का स्पर्श करते हैं। भगवान जो है अपने भक्त का स्पर्श करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं। अनुभिजाम में हम नित्यम, तो भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान जो है 3 प्रकार की विधियों के द्वारा अपने भक्त का पालन करते हैं। तो इस बात को समझिए कि भगवान अपने भक्तों से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो अर्जुन हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान क्या पीछे रहते हैं? नहीं, भगवान भी अर्जुन का चिंतन करते हैं। रात रात जो है भगवान जागते रहते हैं। भगवान को चिंता रहती है कि कर्ण ने जो है इंद्र से शक्ति मांगी है, और वो शक्ति का प्रयोग अर्जुन का वध करने में करेगा। तो भगवान जो है रात रात भर चिंता करते हैं कि कैसे कर्ण की शक्ति को जो है दूसरे के ऊपर प्रयोग करवा दूं कि अर्जुन की रक्षा हो जाए। और बाद में क्या हुआ, घटोत्कच को आदेश दिया भगवान ने। घटोत्कच को आदेश दिया कि तुम कर्ण के साथ ऐसा युद्ध करो कि उसका वध कर दो। तो घटोत्कच ऐसा वध किया, ऐसा युद्ध किया कि कर्ण के ऊपर अब जो है समस्या आ गई, जान खतरे में आ गई। तो कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर कर दिया, तो घटोत्कच मारा गया और अर्जुन की रक्षा हो गई। तो भगवान जो है अपने भक्त का जो है चिंता भी करते हैं, चिंता करते हैं, है ना। जैसे माता अपने बच्चे की चिंता करती है, जैसे भगवान अपने भक्त की बहुत चिंता करते हैं कि कैसे आप उस भक्त की रक्षा होगी, है ना। तो जैसे माता यशोदा कृष्ण की चिंता करती हैं कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी। बड़े बड़े असुर आते हैं कृष्ण को मारने के लिए, तो माता यशोदा चिंता करती हैं। तो जिस प्रकार से माता यशोदा कृष्ण की चिंता करती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी अपने भक्त की चिंता करते हैं माता की तरह, है ना। और जैसे माता है अपने बच्चे को हमेशा अपने गोदी में ले करके और अपने छाती से लगाए रखती है ना, और उससे से बच्चा जो है बड़ा होता है। इसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने भक्त का स्पर्श करते हैं, अपने भक्त का स्पर्श करते हैं, है ना। और दर्शन, भगवान जो है अपने भक्त का दर्शन भी करते हैं। वैकुंठ से बार बार आते हैं देखने के लिए कि मेरा भक्त कैसा है ना। तो भक्त की जो है योगक्षेम, जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं भगवान। और क्षेम का मतलब रक्षा, अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं, तो स्वयं करते हैं। ऐसा नहीं है कि करवा देते हैं, नहीं, स्वयं करते हैं अपने भक्त की रक्षा। तो भगवान के तो बहुत सेवक हैं, तो रक्षा करवा सकते हैं भगवान, उनकी बहुत सी शक्तियाँ हैं, तो अपनी शक्तियों के द्वारा रक्षा करवा देते हैं। लेकिन भगवान का स्नेह इतना ज़्यादा है कि अपनी शक्तियों से नहीं रक्षा कराते हैं, अपने सेवकों से रक्षा नहीं कराते, स्वयं रक्षा करते हैं। जैसे कि बच्चा जो है कि देखभाल माता स्वयं करती है। बहुत सी दासियां हैं, लेकिन तो भी बच्चे को खिलाना पिलाना सुलाना माता अपने हाथ से करती है। क्यों? इसने
उसी प्रकार से भगवान का अपने भक्त के ऊपर इतना स्नेह है कि स्वयं जो है आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे गजेंद्र था तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, तो फिर जब उसने भगवान को याद किया तो भगवान चाहते तो किसी को भी भेज देते और उसकी रक्षा हो जाती, लेकिन स्वयं आए रक्षा करने के लिए। स्वयं भगवान एक हाथी की रक्षा करने के लिए आए। क्यों? कि माता जैसे होती है तो अपने बच्चे की खुद जो है रक्षा करती है, खुद देखभाल करती है, उसको आनंद आता है। जगन्नाथ दास बाबा जी थे, उनको संग्रहणी हो गई तो उनको एक दिन में 300 बार जो है मल छूटता था, 300 बार मल छूटता था, और वो बेहोश पड़े थे। हैं? तो एक बालक था, वो उनकी हर बार जो है वो वस्त्र बदलता था और उनके वस्त्र को धोता था। और मल त्याग 300 बार मल त्याग करते हैं। फिर जब 3 दिन के बाद जब होश में आए तो बोले कि आप कौन हैं? बोले मैं वही हूँ जिनके तुम दास हो। वो जगन्नाथ दास थे। तो वो रोने लगे कि आप भगवान, आपने ऐसी सेवा क्यों करी, मेरा मल आपने साफ किया, आप तो चाहते तो मुझे ठीक कर देते। तो भगवान कहते नहीं, मुझे अपने भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। तो भगवान अपने भक्त का मल भी साफ करने के लिए भगवान जो है अपने हाथ से मल साफ करते हैं अपने भक्त का। तो भगवान की ऐसी जो है स्नेह है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना अनुराग है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए स्वयं देखभाल करते हैं, स्वयं देखते भी हैं, अपने भक्त को छूते भी हैं, अपने गले से लगाते हैं और अपने भक्त का चिंतन भी करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।